एवरेज कंसल्टेंट्स। चलिए बात करते हैं आज एक वीडियो के बारे में। अभी मैंने आपसे YouTube के ऊपर एक क्वेश्चन पुट किया था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर लॉस से कैसे रिकवर करके हम प्रॉफिट में आना चालू करें, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए था एक, यानी कि लॉस से कैसे हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो देखिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी इसके अंदर टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि पैसा कमाना। तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हो चाहे आप हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है। अब बात ये आती है कि पैसा कमाने के तरीके वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीका हम जो चूज करते हैं वो करते हैं स्टॉक मार्केट। अब तरीका अच्छा है पैसा कमाने का, नो डाउट, बड़ा पैसा बनता है इसके अंदर, नो डाउट, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, बड़ा पैसा बनेगा और रियल में बनता भी है। लेकिन डियर काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगा हर एक चीज़ के बारे में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आराम से। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत क्लियर बात बता दूं। एक इंसान का एवरेज 25 ईयर्स जो जाता है ना, एक एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, वो स्टडी के अंदर चला जाता है। जनरली हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं, जनरली 25 ईयर्स तक हम स्टडी के अंदर लगे रहते हैं। उसके बाद हम एक जॉब ढूंढना चालू करते हैं या कोई बिजनेस करना चालू करते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टॉक मार्केट में आने का, और हमारा क्या माइंडसेट होता है, हम लॉस क्यों करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आराम से समझिएगा, सीखिएगा, सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि जब हम कोई जॉब करते हैं, जॉब में जनरली अगर हम परेशान हो जाते हैं, यानी कि हमारे ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार जॉब को छोड़ के ना बिजनेस को किया जाए। या फिर अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप सीधा फैमिली बिजनेस के अंदर भी इनरोल हो जाते हो। लेकिन हर आदमी इतना लकी नहीं होता कि उसका फैमिली जो है बिजनेस कर रहा हो और वो उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे, ठीक है। जैसा कि मैं था, मैं मेरी बताता हूँ। तो सर मेरे फादर जो थे वो एक शॉप चलाते थे, अब आज भी चलाते हैं, और परचून की दुकान जनरली बनियों में आपको देखने को मिलती है। परचून अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको समझा दूँ, राशन की दुकान जिसको बोलते हैं, ठीक है। कहने को तो सर बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, लेकिन बात ये आती कि जितना काम ऑनलाइन बढ़ रहा है ना, ऑनलाइन काम बढ़ने से आपको पता है जो ऑफलाइन शॉप है उन पे काम कम हो गया है, ठीक है। तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आने लग गई थी जब मैं बीकॉम के अंदर था। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं दुकान पे तो नहीं बैठूंगा, दुकान पे तो मैं अपना करियर जो है बर्बाद करने वाला नहीं हूँ बैठ के। तो आपको पता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, देखिए मैं अपने ही बारे में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप उससे रिलेट कर सको और आप अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करके कुछ नया कर सको। तो मेरी भी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली थी, तो मुझे बताया गया कि दुकान से ही बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। हमने भी तुम्हें ऐसे ही बड़ा नहीं किया, दुकान से ही बड़ा किया है। तो फाइनली मुझे बोला गया कि तराजू का काम कराते हैं तुम्हें। तराजू मतलब मैं बताता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आते हैं ना, उनके लिए मुझे ले जाया गया एक शहर में और मुझे उससे मिलवाया गया। तो मेरे माइंड में पहला जो क्वेश्चन आया ना, वो ये क्वेश्चन आया कि पूरे दिन में कितने ठीक कर लूँगा, 2 कर लूँगा, 5 कर लूँगा, कितना पैसा कमा लूँगा? मैक्सिमम 1000 रुपये दिन का, इससे ऊपर तो नहीं कमा पाऊँगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूँ, जो आदमी 500 रुपये कमा रहा है दिन के, वो आपको 1000 रुपये तक के आइडिया दे सकता है बस मैक्सिमम। तो मुझे भी यही आइडिया मिला, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि पूरे दिन में 1000 रुपये से ऊपर मेरा नहीं बनेगा, और काफ़ी दिन ऐसे भी जाएंगे जिस दिन मुझे आराम से बैठना पड़ेगा, जिसमें मेरा 1 रुपया भी मार्केट में बनने वाला नहीं है। ये बात मेरे को बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल श्योर था मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो फाइनली मैंने डिसीजन को हटा दिया, मैंने एक ही बात बोली कि मैं नहीं करने वाला। उसके बाद फाइनली मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं एक जो शॉप पे जॉब करूँगा, और मैंने जॉब करना चालू किया शॉप के ऊपर। वहाँ से मैंने 7 दिन के अंदर वो जॉब छोड़ दी। अब वो जॉब मैंने क्यों छोड़ी
क्योंकि मुझे लग रहा था कि आने वाले जो 5 साल है ना, वो मुझे यहाँ से कुछ बड़ा पैसा कमा के देने वाला नहीं है। यानी कि जो 5 ईयर्स होंगे उसमें मैं बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, बिग अमाउंट नहीं कमा सकता। मेरे को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बस फिर क्या था, फिर लाइफ के अंदर कुछ तो करना ही था, तो भाई स्कूल पकड़ा। अब आपको पता है प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है। देखो, आपका टॉपिक है, उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं। स्कूलों में क्या होता है समझाता हूँ। सैलरी मिलती है नो डाउट, पर इतनी नहीं मिलती कि आप अपनी ज़िंदगी को आराम से चला सकें। उतनी मिलती जिससे आप उसको काट सकें। तो फाइनली हमने भी काटना चालू कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं छोड़ी ना, वो क्या था, वो था बड़े सपने। सपने जो थे मेरे हमेशा बड़े रहे हैं, हमेशा बड़े रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करना है। फाइनली जब मैं 45,000 की सैलरी पे था तो मैंने एक डिसीजन लिया। हालांकि 3 महीने में एक बार मिलती थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार एक चीज़ें रिपीट मुझे करना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए फिर मैं शेयर मार्केट में आ गया। अब देखो, हर आदमी शेयर मार्केट में आता क्या है, क्या सोच के आता है कि वो प्रॉफिट कमा लेगा बड़ा, ठीक है। सबके यही सपने होते हैं भाई, मेरे भी यही थे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हो गया 10 लाख रुपए का लॉस, और जो कि नॉर्मली सभी को ही होता है। किसी को 2 लाख का होता है, तो किसी को 4 लाख का होता है, किसी को 10 लाख का भी होता है, और किसी को इससे बड़ा भी होता है, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर हो गई थी कि भाई 10 लाख का जो लॉस है ये 45,000 की सैलरी से तो पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम पे चैनल सर्च करने चालू कर दिए जो कॉल और पुट देते हैं, जो कॉल और पुट देते हैं, चाहे फ्री वाले हो चाहे पेड वाले हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कुछ पेड चैनल भी ज्वाइन किए, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे किसी का मैं, ठीक है। मेरा मोटिव किसी को यहाँ पे बताना नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करें। पेड चैनल लिया, कुछ कोर्सेज भी लिए मैंने, लेकिन कोर्सेज के नाम पे मेरे को क्या थमा दिया गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दैट्स इट। अब बात ये आती है, सर खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम हो सकता है? नहीं हो सकता, होता है नो डाउट, बट मार्केट इतना एडवांस हो चुका है कि हमें एडवांस सीखना ही पड़ेगा। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें एडवांस सीखना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात समझ में आ गई थी बहुत अच्छे तरीके से कि देख बेटा, बात ऐसी है कि तू कॉल पुट लेके ना कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। आज तू 5,000 रुपये कमा लेगा, हो सकता है कल तू 10,000 भी कमा ले, लेकिन अगर तेरे को इस बिजनेस के अंदर ज़िंदगी बनानी है तो भाई तुझे इसको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। ये बात मेरे को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई थी। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे साथ आ रहा था वो ये आ रहा था कि जॉब को मैं छोड़ूं कैसे, क्योंकि भाई चाहे 15,000 रुपये महीने देती हूँ, कम से कम EMI तो निकाल रही है कुछ तो। एक टेंशन जो अपने का 100% टेंशन अपने को, कम से कम उसने टेंशन को 30% तो कर रखा है। अब इसको मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। देखो, जॉब को इम्पोर्टेंस देने का मतलब है कि मैंने जॉब को छोड़ा नहीं, इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। यानी कि जब भी मैं अपने स्कूल में जाता, मैं काम करता जो मुझे दे रखा था, लेकिन जैसे फ्री लेक्चर होते, मैंने एक तरीका बनाया था कि जैसे फ्री लेक्चर होंगे उस फ्री लेक्चर का मैं जितना यूज कर पाऊँगा उतना यूज करने वाला हूँ मैंने क्या किया, मैंने लर्निंग चालू कर दी। जितने भी टेलीग्राम मेरे पास ऐड थे सभी को डिलीट कर दिया, और फाइनली एक डिसीजन लिया कि हाँ अब लर्निंग करनी है और लर्निंग से पैसा बनेगा। क्योंकि मेरे को एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि यार मैं 25 साल की एज तक मैं पढ़ाई किया मैंने, और मैं अभी जो कमा पा रहा हूँ वो कमा पा रहा हूँ 45,000 रुपये, और शेयर मार्केट से तो मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो यानी कि लर्निंग के बिना तो पॉसिबल नहीं है। ये बात मेरे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई थी, जो जनरली मैं आपको अपने हर यूट्यूब वीडियो में, अपने टेलीग्राम के मैसेज में हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट से पैसा अगर कमाना है तो लर्निंग से बनेगा, ठीक है। 2-4-5 हज़ार तो आप कॉल पुट के टिप्स पे भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, नो डाउट। बट अगर बड़ा कुछ करना है, एक नया लेवल पे अपनी ज़िंदगी को लेके जाना है, तो फिर वो लर्निंग से होगा। ये बात मेरे को बहुत क्लियर थी। लर्निंग करना चालू किया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी लर्निंग के अंदर, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मेरे को जो दिक्कत लगती है वो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ लगती है, जो मैं आज समझ पा रहा हूँ, जितना मैं आज समझ पा रहा हूँ, वो मेरे को दिक्कत यहाँ पे फेस होती है कि लोग जो है ना लर्निंग नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, लर्निंग नहीं करना चाहते।
मतलब ये आता है कि भैया मार्केट से पैसा तो चाहिए, नो डाउट पैसा चाहिए, लेकिन कॉल और पुट में पैसा चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि पैसा कैसे लेना चाहते हैं लोग मार्केट से। लोगों को ये बात समझ में आती है कि ठीक है कॉल पुट ले लेंगे, पैसा बना लेंगे मार्केट के अंदर, दैट्स इट। लेकिन डियर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपको, अगर आपको करियर बनाना है मार्केट के अंदर, और अगर आपको जितना भी लॉस आपने किया अभी तक मार्केट के अंदर उसको रिकवर करना है, तो उसका एक तरीका होता है, ऐसे नहीं होता। लोग गलती क्या करते हैं, लोग सबसे बड़ा जो गलती मैंने फेस किया है वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर उनको 5 लाख रुपए का लॉस है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो सोचते हैं कि इसका कम से कम 20% लॉस जो है मैं एक दिन में रिकवर कर लूँ। ये माइंडसेट रहता है उनका लॉस को रिकवर करने के रिगार्डिंग। तो क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, अपनी सैलरी स्लिप का फ़ायदा उठाएंगे, जो कि मैंने भी उठाया था, वहाँ से लोन लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उनको लोन मिल गया 2 लाख रुपए का, बाकी जो आपकी सैलरी होती है उसका 10 टाइम्स आपको लोन मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख रुपए का लोन मिल गया, अब उस 2 लाख रुपए को लगा के एक ट्रेड करेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसमें आर पार का गेम खेलेंगे। आर पार का गेम का मतलब होता है कि या तो आज 2 लाख गया या इसका डबल हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्त, ऐसे केस में 98% केसेज में आपका पैसा लूज ही होगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लूज होगा, भाई समझो बात को। अगर आपके पास मारुति 800 है ना सर, मारुति 800 चला रहे हैं आप, और आपको सीधा BMW में बैठा देंगे, तो उसकी स्पीड को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। या अगर आपके पास एक 2 व्हीलर है और सीधा आप जाके BMW में बैठते हो या मर्सिडीज में बैठते हो, तो आप उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्पीड पे इसको चलाना है। सेम ये चीज़ होती है, जब आपने एक लोट को ढंग से ट्रेड नहीं किया तो मेरे भाई 2 लाख रुपए में तो आपकी 1500 क्वांटिटी भी आ जाएगी, 1800 क्वांटिटी भी आ जाएगी, और हो सकता है 5000 क्वांटिटी भी आ जाए, डिपेंड करता है किस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब जहाँ पे एक 50 क्वांटिटी को ट्रेड करना मुश्किल हो पा रहा है, वहाँ पे अगर आपने 5000 क्वांटिटी ले ली और लेट्स से मैं 20 पॉइंट का भी एक एसएल लेके चलूँ, तो मेरे भाई आपका एसएल कितना हो गया, 1 लाख रुपए का आपका एसएल हो गया ओनली 20 पॉइंट्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, आप 15,000 पे लेके निकल जाओगे। लोग ये गलती करते सबसे बड़ी, लॉस को रिकवर करना इट्स नॉट ए इजी टास्क बट नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, बट उस लॉस के माइंडसेट से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। लॉस का जो माइंडसेट है ना सर, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जब भी वो रिकवर हो सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर आपको लॉस होता है ना मार्केट के अंदर, तो रिवेंज ट्रेडिंग चालू हो जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मार्केट से बदला लेना, कि मेरे को लॉस क्यों कर दिया। अब इन चीज़ों से निकले कैसे, कैसे अपने आप को एक परफेक्ट सेटअप में लेके आए, जिससे कि जितना भी लॉस हमने मार्केट में किया है उसको रिकवर करें। और लॉस की सबसे खास बात ये होती है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, इवन फैमिली को तो बिल्कुल भूल के भी नहीं बता सकते कि हमने मार्केट के अंदर लॉस किया हुआ है। क्योंकि एक तो लॉस का प्रेशर आएगा, दूसरा फैमिली का प्रेशर आएगा, तो प्रेशर डबल हो जाएगा और आदमी जो प्रेशर कुकर बन के रह जाएगा वहाँ पे। क्या सोल्यूशन है, आज एक सोल्यूशन देता हूँ बढ़िया वाला, और उम्मीद करता हूँ इस सोल्यूशन को अगर आप मानोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया काम करने वाला है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन, आज बिल्कुल एक कसम खा लो। क्या कसम खा लो, कॉल पुट पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो सही हो। देखो मैं नहीं कहता कॉल पुट गलत होती है, क्योंकि मेरा खुद का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पे भी आपको जो है एजुकेशन के तौर पे कॉल पुट देता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे भी कहता हूँ कि लर्निंग इज मस्ट, लर्निंग के बिना कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ पे भी ये बात बोलता हूँ मैं। तो पहले कसम खा लो कि कॉल पुट पे बिलीव नहीं करोगे, चाहे वो कितना ही सही क्यों ना हो, चाहे 100% हो, जो कि नहीं होता मार्केट के अंदर। 100% है तो भी बिलीव नहीं करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मार्केट से अमीर बनना है, नो डाउट, बट एक दिन में नहीं बनना है। अभी एक दिन का क्या लॉजिक है, जैसे आज हम लोगों ने 17,450 का कॉल लिया निफ्टी का,
88 पे एंट्री किया और उसने अप्रोक्सीमेट 230 का हाई लगाया। कैपिटल आपकी जस्ट डबल से भी ज़्यादा एक दिन में। पॉसिबल है, आज हुआ भी है, बट क्या डेली पॉसिबल है? नो। क्या डेली पॉसिबल है? नो, नहीं है बिल्कुल भी। अब आप कहोगे सर हम तो 15 पॉइंट लेके निकल गए थे। भाई आपकी बात ठीक है, 15 पॉइंट लेके निकल गए, नो इशू। बट अगर आपको बड़ा कुछ पैसा कमाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप मंडे को भी यही करते हो आके कि फिर से आप एक कॉल बाय करोगे और उसको डबल होने का वेट करोगे, तो भाई इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि डेली पैसा डबल थोड़ी होगा। शेयर मार्केट कोई हलवा थोड़ी ना है, या कोई मंदिर का घंटा थोड़ी ना है, कोई भी जाएगा बजा के आ जाएगा। नहीं है मेरे भाई। क्या करना चाहिए सॉल्यूशन? अमीर बनना है नो डाउट, एक दिन में नहीं बनना है। आप एक अच्छा मेथड यूज करो जिसको मैं बोलता हूँ परसेंटेज मेथड। ठीक है, एक अच्छा मेथड आप यूज कर सकते हो जिसको मैं बोलता हूँ परसेंटेज मेथड। और ये मेथड जो है मैंने पूरा एक एक्सप्लेन किया हुआ है चार्ट लर्निंग ग्रुप के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। आप जाके उसको देख सकते हो कि परसेंटेज मेथड क्या होता है, कैसे इसके अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी हैं। तो यानी कि अमीर तो बनना है नो डाउट, बट एक दिन में नहीं बनना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, कभी भी मार्केट में आओ ना तो बड़ा कैपिटल नहीं लेके आना है, ह्यूज कैपिटल। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखे हैं जो स्कैल्पिंग पे बात करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें करते हैं, इवन ओवरनाइट पे भी बात करते हैं। अच्छी बात है, देखो हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, राइट। बट मेरा काम करने का तरीका थोड़ा उल्टा है। मैं स्मॉल कैपिटल को और बड़ी कैपिटल बनाने के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बड़ी कैपिटल से बड़ा पैसा बनाते हैं, हर आदमी का तरीका अलग होता है। मैं कहता हूँ आप मार्केट में 10,000 रुपये लेके आओ, 10 से 15,000 रुपये लेके आओ आप मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर लर्निंग इतना अच्छा कर लो ना कि आप उस 15,000 को 1.5 लाख में चेंज कर दो। जब तो कहीं ना कहीं गट्स लगे अपने, जब तो कहीं ना कहीं लर्निंग यूज हुआ है। और भाई लाख रुपए लगा के 1,000-2,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी कमा सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कभी भी मार्केट में बड़ा पैसा मत लेके आओ। अगर आपको सच में लॉस रिकवर करना है ना तो आपको डियर लर्निंग ज़्यादा और ट्रेडिंग कम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? लर्निंग ज़्यादा करना पड़ेगा, ट्रेडिंग कम करना पड़ेगा। तो भैया लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप मार्केट में आओगे, कुछ लाख रुपए लेके आओगे, 2-4-10 पॉइंट लेके निकल जाओगे, डेली प्रॉफिट कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे भाई। अपना पैसा लूज मत करो, ठीक है। कितना पैसा लेके आना वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप 10-15 हज़ार से मार्केट में आते हो और अगर वो लूज भी कर देते हो तो इतना बड़ा कोई गेम नहीं है, क्योंकि आप 10-15 हज़ार रुपये के तो एक एक दिन में लॉस किया हुआ आपने। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है? सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपका जो माइंडसेट है ना, जो आपका माइंडसेट है वो बना रहेगा हमेशा। और माइंडसेट इज एवरीथिंग, सब कुछ माइंडसेट ही है, सब कुछ माइंडसेट ही है। माइंडसेट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। अब एक प्रॉपर तरीका क्या होगा मार्केट में एंट्री करने का? अगर आप मंडे से एंट्री करना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो आप किस तरीके से एंट्री करेंगे, चलिए उस पर बात करता हूँ, बिल्कुल डिटेल से समझाता हूँ, सारी चीज़ें आराम से समझिएगा, देखिएगा। पहला स्टेप, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना उसमें जितना भी कैपिटल हो, मुझे नहीं पता कितना कैपिटल आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, 15,000 से ऊपर का ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास नहीं होना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर जी 15,000 में तो हमारे कितने बनेंगे? 1,000 रुपये बनेंगे, 2,000 रुपये बनेंगे मैक्सिमम। तो मेरे भाई रिस्क भी तो छोटा ही ले रहे हो, तो रिवॉर्ड भी छोटा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। रिस्क तुमने कौन सा 1 लाख रुपए का लिया जो तुम्हारा प्रॉफिट बड़ा होगा? लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे ना, ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। स्मॉल प्रॉफिट कैन गिव यू बिग कॉन्फिडेंस कि हाँ हम मार्केट में काम कर सकते हैं। और बात आती है यहाँ पे स्टॉप लॉस की कि सर जी स्टॉप लॉस लग गया तो भाई लगेगा। क्या कोई ऐसा आपने आज तक एक वॉर देखा है जिसमें सामने वाले का एक भी बंदा ना मरा हो या अपना एक भी बंदा ना मरा हो? नहीं है ना, एक भी। या आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा हो जिसमें कभी लॉस ही ना होता हो? भाई मैं तो जानता नहीं, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना।
लॉस तो होता है हर बिजनेस के अंदर, बट उस लॉस को कितना करना है वो हमारे हाथ में डिपेंड करता है। वो हम डिपेंड करेंगे कितना लॉस मार्केट हमसे लेने वाला है। तो पहला, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा ज़्यादा ना रखें। दूसरा, फोकस अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे कीजिए। अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे कीजिए। मैं काफ़ी बार देखता हूँ, अभी टेलीग्राम के अंदर अप्रोक्सीमेट अपने जो सब्सक्राइबर है 1,65,000 के आसपास है, और अगर यूट्यूब की बात करूँ तो मैं अप्रोक्सीमेट अपने जो है 2,32,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। अब मैं आपको बताता हूँ लर्निंग क्या होती है। देखिए, जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, तो उस वीडियो के ऊपर कितने लोग देखते हैं? 10-12,000 लोग बस भाई 2,32,000 में से कितने लोग लर्निंग कर रहे हैं? 10 से 12,000। तो प्रॉफिट कौन कमा के जाएगा? 10 से 12,000 ही कमा के जाएंगे। जो बच गए 2,20,000, उनको प्रॉफिट मार्केट क्यों देगा? आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। भाई मैंने कोई चीज़ सीखी नहीं है तो मुझे प्रॉफिट लेने का हक भी तो नहीं है ना। एक बात मेरी बिल्कुल अच्छे तरीके से गांठ बांध लो, अगर मार्केट में खाली CPE के लिए बैठे हो तो मेरे भाई मार्केट को आज ही छोड़ दो और अपना कोई अच्छा सा बिजनेस देखो, जॉब देखो, उसको करना चालू करो। क्योंकि ये जो CPE वाले हैं ना, ये बाद में पता क्या कहेंगे ना, शेयर मार्केट तो बर्बादी का गेम है, यही बोलते हैं बाद में। आपने सुने होंगे डायलॉग, अरे शेयर मार्केट ना करियो भाई, इसमें तो लॉस होता है बहुत सारा, तेरा भाई भी बर्बाद हो गया, तेरे मामा का लड़का बर्बाद हो गया, तेरे बुआ का लड़का बर्बाद हो गया। ये कौन बोलेंगे? ये वो CPE वाले बोलेंगे जिन्होंने मार्केट में लॉस किया है। अब ये जो लोग हैं ना, ये कभी नहीं बताएंगे भाई इन्होंने लर्निंग नहीं किया। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं CA कर रहा हूँ, ठीक है भाई, CA में एडमिशन कोई भी ले सकता है, 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं, सब दे सकते हैं, क्या बड़ी बात है। मैंने एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई की नहीं, मैं CA में फेल हो गया मान लीजिए। अब मैं क्या कहूँगा किसी को भी, CA ना करियो भाई, CA में लोग फेल होते हैं, 5 साल ज़िंदगी ख़राब करनी है। अब मेरी बातों से 10 लोग इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव बातें ना, नेगेटिव बातें लोगों को जल्दी कान में पड़ती है। लेकिन वो 10 लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं CA में फेल क्यों हुआ। आप अपनी गली मोहल्ले में निकलो, ठीक है, आप बोलो कि लड़का स्टॉक मार्केट करता है, साले लोग ऐसे देखेंगे जैसे भाई पता नहीं तू क्या कांड करके आया है। लोग ऐसे देखेंगे कि ये तो गया, शर्मा जी तो बर्बाद हो गया। अरे तो चाचा, जो लोग बर्बाद हुए उनसे ये तो पूछो उन्होंने क्या कांड किए थे। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कल का। कल मैं एक स्कूल में गया, उस स्कूल के अंदर मुझे कुछ TC वगैरह लेना था, तो वहाँ पे जो टीचर था, प्रिंसिपल था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, सर क्या काम क्या करते हो आप? प्रिंसिपल ने सीधा क्वेश्चन किया, काम क्या करते हो? मैंने बोला जी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ट्रेडर हूँ मैं। बोला अच्छा स्टॉक मार्केट, भाई हम तो बर्बाद हो गए थे, हमने तो 5 लाख रुपए डुबा दिए, हमने 10 लाख रुपए डुबा दिए। और जब साला बर्बादी का किस्सा चल रहा होता है ना, तो 2-4 परिंदे वैसे उड़ के जाते हैं जिनको किसी ने इन्वाइट नहीं किया। बोला हाँ हमने भी लगाए थे, हम भी बर्बाद हो गए थे। अब ये कोई नहीं बताएगा बेटा तू बर्बाद कैसे हुआ, 5 लाख तूने डुबाए क्यों है। ये वो लोग थे जो टिप्स वाले थे, जो कॉल पुट वाले थे, ठीक है, ये वो लोग थे। ये कभी नहीं बताएंगे आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि या तो मार्केट को छोड़ दो या मार्केट में लर्निंग करने आ जाओ, सीधी सी बात है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी आप तो अपने बारे में प्रमोशन कर रहे हो कि आपका कोर्स लो। मत लो भाई, मत लो, मैं तो खुद से लर्निंग करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। मैं तो कहता हूँ खुद से सेल्फ लर्निंग, इससे बड़ा लर्निंग दुनिया में कुछ नहीं होता मेरे भाई। सेल्फ लर्निंग, और सेल्फ लर्निंग कभी भी है ना, कभी भी फ्री वाले कोर्सेज में मत जाना। कई लोग करते हैं फ्री वाला कोर्स बेचते, बाद में आपको पेड वाला बेचें। ना ना, खुद करो, खुद ओपन करो चार्ट को, देखो आज मार्केट क्या कर रहा है। साला 1 महीना देखोगे कुछ तो समझ में आएगा, 10% तो समझ में आएगा पूरा जो गेम हो रहा है उसका, 10% तो समझोगे, और 1 साल कर लिए तो हो सकता है पूरा समझ में आ जाए। पैसा कम रखो अकाउंट में, लर्निंग ज़्यादा करो, और जब मार्केट में प्रॉफिट बना लो या लॉस बना लो तो उसका रीज़न फाइंड आउट करो कि आपको मार्केट में प्रॉफिट आज क्यों हुआ, और अगर लॉस हुआ तो वो क्यों हुआ। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ गया
तो आपकी जितनी भी गलतियां हैं मार्केट में वो सारी गलतियां बंद हो जाएंगी, वो सारी गलतियां बंद हो जाएंगी मार्केट में। लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है? इतना टाइम होता ही नहीं किसी के पास। अब सब मंडे का वेट करेंगे। ऐसे चूल मची हुई है पूछो मत। जैसे वो चेन स्मोकर नहीं होते, एक सिगरेट पी ली उसके बाद दूसरी का नंबर आ गया, एक बोतल पी ली उसके बाद दूसरी का नंबर आ गया, दूसरी कब मिलेगी। ऐसे बैठे कि 2 दिन निकले कैसे, शनिवार निकल जाए, संडे निकल जाए, सीधा मंडे को देखते हैं अब क्या होगा। अरे मेरे भाई, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है मान लिया, बट उस पैसे को ऐसे तरीके से मत कमाओ कि बीमारियों से घिर जाओ। सैटरडे संडे इंजॉय करने के लिए होता है, आपको इंजॉय करो उसको। मंडे को फिर से बिजनेस स्टार्ट करो। प्रेशर कुकर मत बनो कि मंडे को फिर क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी लोगों को मेरे मैसेज आते हैं, सर हमने तो कुछ कॉल की पोजीशन ले ली ओवरनाइट में, क्या करें? अरे भाई करना क्या, अब तो मंडे को होगा जो होगा। अब तुम्हारे लिए कोई ताला थोड़ी खुलवाऊंगा एनएससी का जाके कि भाई साहब इसने एनएससी के अंदर, निफ्टी के अंदर कॉल की पोजीशन होल्ड कर ली, बताओ क्या होगा मंडे को। अपने आप को इतना प्रॉब्लम में मत डालो कि मार्केट आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस के तरीके से करो उसको। तो मैंने क्या बताया, अगर पहला काम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कैपिटल कम करो, दूसरा काम प्रॉफिट और लॉस क्यों हुआ आपको देखो, तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लर्निंग। और प्रॉफिट लॉस में एक पार्ट और आता है, अगर आपने किसी के देख के कॉल पुट लिया और उसका लॉस हो गया, आपको सारा भांडा किस पे फोड़ेंगे, लेवरेज वाले सर पे फोड़ दो जी। उन्होंने दिया था कॉल, साला ऐसा लगवा दिया हमारा। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्वाइप मैं करके गया था कि नहीं करके गया ना? तुम्हें अच्छा लगा तो लिया ना? अरे तुम एक बात बताओ, अपने बच्चों को तुम जब स्कूल में एडमिशन कराते हो तो होर्डिंग देख के कराते हो ना, इतने बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, इतने बच्चे सीए बन गए। अब कल को तुम्हारा बच्चा सीए नहीं बना, टीचर को बोलोगे क्या? टीचर ने तो आगे नहीं कहा था तुम्हें कि तुम्हारे लौंडे को सीए कराओ। एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी जिम्मेदारी आपकी थी, आपने डिसीजन लिया इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हुआ तो भी डिसीजन आपका था इसलिए आपको लॉस हुआ है। अगर दूसरों पे डालोगे ना तो भाई कभी भी ज़िंदगी में कोई बिजनेस क्यों ना हो, शेयर मार्केट छोड़ो, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट लहजे में बता दूं, जो लोग जॉब को है ना सब कुछ मान चुके हैं या बिजनेस को मान चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल क्लियर तरीके से, आने वाले 5 साल इतने चेंज हो जाएंगे कि आपको सारा काम ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन जॉब बचेंगी नहीं। ये आपको समझ में भी आ रहा होगा आज। और इससे बढ़िया करियर, स्टॉक मार्केट से बढ़िया करियर कहीं पे भी नहीं हो सकता। ये बात भी आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई, इन पे फोकस करो। उसके बाद डेली ट्रेडिंग करना भी जरूरी नहीं है भाई, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं किसी की। 5वां पॉइंट, डेली ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है भाई मेरे। किसने कहा डेली ट्रेडिंग करो? नौकरी कर रहे हो क्या शेयर मार्केट में एनएससी वालों की? जिस दिन सेटअप बने उस दिन ट्रेडिंग करो, जिस दिन सेटअप बने उस दिन ट्रेडिंग करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छठा सबसे बड़ा क्या आता है, जल्दबाजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड में एंट्री करना था, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई, आपकी एंट्री नहीं हुई। अब क्या करेंगे, बड़ी कैंडल बन गई, एंट्री मारो भाई, कुछ तो हाथ आएगा। अरे भाई क्यों, कल कर लेना ट्रेडिंग, क्या दिक्कत है? जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या मार्केट कल से नहीं खुलेगा? कल नहीं खुलेगा मार्केट, खुलेगा ना, फिर क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 लाख का लॉस किया हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है। और क्या करते, इस उम्मीद में ट्रेनिंग में आते हैं कि हाँ लॉस रिकवर कर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बात बता दूं, कोई दुनिया की ट्रेनिंग ऐसी नहीं है जो आपका लॉस रिकवर करा दे। क्योंकि ट्रेनिंग खाली आपके माइंड को ट्रेन करेगी, लेकिन उस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको भी ट्रेंड होना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबको पता है गाड़ी कैसे चलाई जाती है, लेकिन एक अच्छा ड्राइवर कब बनोगे, जब चलाओगे, ठीक है।
एक अच्छा ड्राइवर कब बनोगे जब चलाओगे। प्लेन आप यूट्यूब पे देख के उड़ाना सीख सकते हो, गाड़ी भी सीख सकते हो, ठीक है, वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। आपका माइंड ट्रेन हो गया, आपकी बॉडी तो अलाउ नहीं करनी ना वैसे काम करने के लिए। वो तो जब उसमें बैठोगे तो पता चलेगा कैसे उड़ता है, जब फट के हाथ में जाएगी प्लेन के अंदर बैठते ही, क्योंकि वो तो यूट्यूब पे देखा था ना आपने। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक भैया कुछ नहीं होना। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं ये बात। और एक बात ध्यान रखना मेरी हमेशा के लिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे चिंदी चोरी के लिए आए हो, चिंदी चोरी का मेरा मतलब है 1000 रुपये बन जाए बहुत है, 2000 रुपये बन जाए बहुत है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की नहीं कर रहा मैं। तो मेरे भाई बिजनेस को छोड़ दो। अगर आप यहाँ पे करियर बनाने आए हो तो ही शेयर मार्केट में रुकना। कम से कम आपका टारगेट 1 CR का होना चाहिए, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो। आने वाले 5 साल आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। कोई बात नहीं करता 5 साल में आप क्या बनोगे, कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्त, कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी के अंदर। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो अदर प्लेटफॉर्म्स हो या अदर करियर ऑप्शंस हो, कुछ भी कर सकते हो आप। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको बेटर तरीके से आ रही होगी। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया नो डाउट, बट दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आपका टाइम ले लिया मैंने इतना। लेकिन देखो बात अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पहला पॉइंट, ट्रेडिंग कैपिटल कम रखो। दूसरा पॉइंट, अपना एक फिक्स करो कि आपको कितना पैसा चाहिए मार्केट से। तीसरा, डेली ट्रेडिंग नहीं करना है। चौथा, जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करना है। पांचवा, लर्निंग करो। छठा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। हर दिन जब मार्केट बंद हो पूरा एनालिसिस करो आपने क्या गलत किया। भाई नौकरी में 6 घंटे दे के आते हो, 8 घंटे दे के आते हो ना, 6 से 8 घंटे देते होंगे नौकरी के अंदर भी। शेयर मार्केट को क्यों नहीं? भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी कैपिटल सिंगल डे भी डबल कर सकता है, सिंगल डे जीरो भी कर सकता है, राइट? तो उसको टाइम क्यों नहीं देते? प्रॉपर तरीके से अगर अपने माइंड को फ्रेश रख के काम करोगे तो इस मार्केट में पैसा बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट में काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये बना के रखना, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपका माइंडसेट 10,000 रुपये का है तो आपको 10,000 से ऊपर नहीं मिलने वाले। अगर आपका माइंड सेट 1 करोड़ का है तो आप 1 करोड़ कमा के निकलोगे भाई, आज नहीं तो 10 साल के बाद कमाओगे। माइंडसेट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने माइंड को ठीक करो और एक बात समझ लो कि जो लॉस आपने किया है एक दिन में रिकवर कभी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, ये जो आना चाहते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने ग्रुप में भी आप इसको शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन इसका मैं ऑन करने वाला हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको अगला टॉपिक कौन सा है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो में सर इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।